गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इधर क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जिसमें है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन के बाद फिर फंक्शन, क्योंकि हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो रिलेशन पे बेस्ड है और उसके बाद फंक्शन पे। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या है कि आपने रिलेशन और फंक्शन दोनों 11th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उसके टाइप्स हैं। क्लास 12th में आप इसमें पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स एंड फंक्शन के टाइप्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर कर लेते हैं सो दैट आपको आगे क्वेश्चन करने में इजी पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। आपने क्लास 8th 9th 7th 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, वो आपको ये चैप्टर करने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है ये 4 स्टेप में होगा, ठीक है। जब हमें रिलेशन निकालने जाना होगा तो ये 4 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप है सेट, ठीक है। सेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपका स्टेप 1 है जो कि सेट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इस तरह से गिवन होगा कि हाँ ये रियल नंबर है या फिर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, इस तरह से गिवन होगा, ठीक है। या तो 2 सेट दिया होगा या 1 सेट दिया होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप जो दिया हुआ है आपको बस उस पर काम करना है। सेकंड स्टेप है आपको इस सेट के बेस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम CP भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद आपका स्टेप 3 है, आपको कुछ इसमें कंडीशंस मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। इन कंडीशन के बेस पे आप रिलेशन निकालोगे, ठीक है। और ये आपका स्टेप 4 है और इस रिलेशन के बेस में आपको आंसर्स चूज करने होंगे जो कि आपका रिलेशन के टाइप्स होंगे, वो आपको निकालने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही है, ये आपका स्टेप 5 लगा लो, ठीक है। ये टोटल 5 स्टेप है, बस दैट्स ऑल। यही आपका पूरा रिलेशन है। अब इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है। इस वर्ल्ड में ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सपोज ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कहीं पर दिल्ली है और दिल्ली में कहीं पर है हमारा घर, ठीक है। सेम इसी तरह से सेट है, सेट से ही बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपका निकालेंगे हम रिलेशन और स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि फंक्शन बिलोंग्स टू, या तो इस तरह से साइन होगा बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अभी इसमें क्या है, अभी एक चीज़ और इसमें जो आपको इस रिलेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने अपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स के टाइप, ठीक है। एक शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपको रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे जो छोटा सा पार्ट है इसमें, ठीक है, ये है आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 सो, ठीक है। सेकंड है आपका नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है, जब भी आपको होल नंबर बोलेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4,
ठीक है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0 से बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या आता है, इंटीजर। इसमें क्या था, हमने 0 से पॉजिटिव साइड लिया था, है ना। इंटीजर में हम निगेटिव साइड भी लेंगे और पॉजिटिव साइड से। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से इसमें निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड प्लस 0 तीनों होता है, तो ये इंटीजर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इंटीजर से भी ज़्यादा क्या है उसमें, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या आता है, ये हमारे p/q के फॉर्म में जितने भी होते हैं नंबर्स, प्लस में डेसिमल में होते हैं 0.15 काइंड ऑफ, ओके। p/q मतलब 2/3, 5/6 ऐसे। ये इससे भी ज़्यादा जहाँ पर मतलब रैशनल नंबर आपके ये और ओके। रैशनल नंबर के बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। इरेशनल में आपके क्या है, रूट वाले सारे, √3, √2, ठीक है, √5, -√3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं आपको क्लियर बता सकूँ, आगे एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसा कि मैंने इसमें बताया था, सबसे पहले सेट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अभी इसमें वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है कि कभी भी आप किसी से कुछ भी पूछें तो आंसर सेम होगा। सॉरी, कभी भी आप किसी से एक क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले सेट को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से, ए से नहीं सॉरी, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इसको शो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे शो करना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जैसे किसी ने पूछा सेट ऑफ वॉवेल, तो वॉवेल के लिए आप इंग्लिश के वॉवेल, इंग्लिश लेटर में जो वॉवेल्स होते हैं वो आप किसी से भी पूछोगे, वर्ड के किसी भी पार्ट में कभी भी किसी से भी पूछोगे तो आंसर सेम होगा। A, E, I, O, U, ये 5 होते हैं, ये 5 ही बताएंगे और सेम यही बताएंगे, ये फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी ने आपसे पूछा नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, इंग्लिश के नेम ऑफ मंथ्स, तो ये भी कंफर्म आपको यही मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। इसी तरह से ये एक वेल डिफाइंड, हमें पता है कि 12 हमारे मंथ्स होते हैं और यही आंसर में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर लिखने के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। नेचुरल नंबर जैसे ही कोई बोले तो 1, 2, 3, 4 से आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अभी इसमें कंडीशन, अब सेकंड पार्ट इसमें क्या था, कंडीशन वाला पार्ट रहने देते हैं। अभी पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी सेकंड स्टेप था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या है, इस नेचुरल नंबर को किसी भी सेट को आप एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, जैसे A, E, I, O, U और सेट ऑफ A, ऐसे, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सपोज हमारे पास 2 सेट है, 1, 2, 3 एंड B सेट इज 2, 4, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B हम इस तरह से निकालेंगे, हम इसको इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हैं पहले, और 2, 4 है ना। अभी आप देखो, सबसे पहले 1
का 2 के साथ मैपिंग और फिर 1 का 4 के साथ मैपिंग। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये हो जाएगा 2 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, फिर हो जाएगा 3 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ, है ना। तो ये हो गया 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। क्लियर है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर कहीं पर भी कोई दो हमें सेट मिलता है और हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो यही तरीका है इसका, ठीक है। अब इसमें ये जो एक पार्ट है एक्स वाला, इसको हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, कई बार है ना, एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो ये एक्स वाला पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन, और ये जो वाई वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। कहीं पर भी डोमेन या रेंज लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स वाले पार्ट को बोला जा रहा है और रेंज लिखा हो तो 2 वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम आते हैं इसके कंडीशन पे। हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा कंडीशन। तो अभी हम कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन हम अब निकालेंगे, सॉरी कंडीशन तो क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हम इसी को एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमारे पास ये सेट है और हमें इसका कंडीशन दिया हुआ है, तो ठीक है, इसके बेस में हमने निकाला y इज इक्वल टू 2x। तो हम जब 2 इंटू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। तो ये क्या बना, सॉरी मैं इसको आपको इस तरह से दिखाती हूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2x इज इक्वल टू वाई हम लिखते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 1, ये क्या बना 2। 2 इंटू 2, जब हमने 2 पुट किया कितना बना 4। हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या था, इसमें 1 2 3 था, ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 था और इसमें 2 और 4 था, ठीक है। तो हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिर्फ यही इसी नंबर तक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब 1 पुट कर लिया हमने, 2 पुट कर लिया, अब हम 3 पुट करेंगे तो 6। तो हमारे इससे क्या बना 1, हमारा x क्या है 1 और y है 2, तो 1 2 2 4 और ये 3 6, है ना। तो ये जो हमारा इससे रिलेशन निकल कर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के बेस पे जो हमारा रिलेशन निकल कर आएगा वो निकल कर के आएगा 1 2 2 4 और 3 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम कुछ भी, अब जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा इसी रिलेशन के अंदर से ही होगा, अगर हुआ तो, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आंसर हुआ तो इसी में से होगा। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ पता हो, ये 4 चीज़ हमें पता है। सेट पता हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है, कंडीशन गिवन होगा और उसके बेस पे हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब जो फाइनली जिसमें से हमारा आंसर हमें चूज करना है वो हमारा होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसके बेस पे हम आंसर निकालेंगे। क्योंकि हमारा सारा जो क्लास 12 का मेन जो सिलेबस है वो यही है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 12 का स्पेशल जो है कंडीशन, क्लास 12 का स्पेशल जो चैप्टर है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन है और टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स पे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास वैसे 6 हैं बट इम्पॉर्टेंट 3 है इसमें, ठीक है। सबसे पहला है नल और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास 2 सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन, इसे इसका सेट ए सेट बी, ठीक है। इसका हमने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने यही बताया था, पहला सेट होगा, दूसरा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है।
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। ठीक है, क्लियर है? अभी सपोज हमें कोई कंडीशन मिल जाता है, कंडीशन ये मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल x, y, मैंने बताया था ये x और y के टर्म में होगा। ठीक है, हम इसमें x कंसिडर करेंगे और इसमें वाले को y। ठीक है, तो x और y के टर्म में सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये इस तरह से आपको कंडीशन गिवन है। तो अभी हमने यही बनाया था, है ना? तो अब इसमें क्या है, इसके हिसाब से क्या बना? 2x इज इक्वल टू y। अब हमने यहाँ पे पुट किया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारे ये बना था 1 2 2 4 और 3 6। अब आप ये देखो, हमारा मैंने क्या बोला था कि कोई भी आंसर जो भी होगा हमारा वो इसी में से होना चाहिए। कहीं पर हमें 1 2 2 4 या 3 6 दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? ये 2 4 यहाँ दिख रहा है, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा 2 4। लेकिन सपोज हमारा ये 2 4 नहीं दिखता, नहीं आता, इन दैट केस, जैसे सॉरी कुछ एग्जाम्पल और लेती हूँ, ये नल नहीं है। ठीक है, अगर हमारा 2 4 नहीं होता, जैसे 1 2 7 8, ठीक है, 7 8, तो 1 7 1 8 2 7 7, a इंटू b इज इक्वल टू 1 7 1 8 2 7 2 8। ठीक है, अभी इसमें सेम कंडीशन पे हम काम करके देखते हैं। r इज इक्वल टू, इसमें है 2x इज इक्वल टू y है ना? तो x की जगह हमने 1 पुट किया तो 2 आया, और 2 इंटू 2 पुट किया तो 4 आया। तो हमारा ये कितना निकल कर आया? 1 2 1 2 और 2 4। क्लियर है यहाँ तक? अभी 2 4 निकल कर आया, तो अभी हमारे आंसर में, हमारे इसमें 1 2 2 4 कहीं पर भी नहीं है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये निकलना चाहिए था, बट हमारे पास ये 1 2 और 2 4 कहीं भी नहीं है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या आया? नल रिलेशन आया है, या हम इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, 5 से, या ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर है, टाइप्स है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें है कि r इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं करा, इसमें सारा का सारा आंसर मैच करेगा। जितना भी a इंटू बी में हमने लिखा होगा वो सारा मैच, इसमें सारी चीज़ें आ जाएं, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, थर्ड है, ठीक है, ये दो हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास हमारा आ रहा है, वो है थर्ड का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाएंगे ये वाले रिलेशन में, आपको इस वाले चैप्टर में आपको हर जगह ये दिखेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा होता है? इसमें आपका r इस फॉर्म में दिखेगा, a b b c c। ठीक है, जैसे कि नाम से आप बोल रहे हो 1 1 2 2 3 3, इस फॉर्म में दिखेगा। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, या एग्जाम्पल, ठीक है, एक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया है 1 2, और इधर भी एक सेट दिया है 1 2। सपोज ये एक ही सेट है हमारे पास, तो हमने ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने, तो ये क्या आएगा? 1 1 1 2 1 1 1 2 और 2 1 2 2
2 1 2 2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरह का 2 1 2 2 इस तरह का हमारे पास सेट मिल गया हमें, है ना। तो हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। जैसे ही हमें ऐसा मिला सेट, हमें लिख देना है कि हाँ हमारा सेट रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फोर्थ है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक कैसा होगा, R बिलोंग्स टू A, B और B, A। मतलब इसमें आपका 1 2 और 2 1 के फॉर्म में होगा। हम इसको ही एग्जाम्पल अगर ले लें तो यहाँ देखो आप 1 2 और 2 1 दोनों ही है ना। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर है। फिफ्थ है ट्रांजिटिव रिलेशन। मेन यही तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये बिलोंग्स टू आर ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें A, B होगा बिलोंग्स टू आर, B, C होगा बिलोंग्स टू आर। इसमें ये दोनों सेम होने चाहिए बिल्कुल, और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो जो तीसरा आएगा वो A, C ये भी बिलोंग्स टू आर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 एंड अब ये देखो ये और ये सेम है तो 1 और 3 भी सेम होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह का सेट कहीं मिलेगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जहाँ पर भी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव तीनों को मिलाकर जो बनता है वो है इक्विलेटरल, ठीक है। सॉरी नॉट इक्विलेटरल, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछे कि ये प्रूफ करो कि ये जो सेट है वो इक्विवेलेंस है। अगर आपको इक्विवेलेंस का मतलब नहीं मालूम कि इक्विवेलेंस में क्या क्या आता है, कैसे होता है, तो आप फिर नहीं बना सकोगे। इसलिए आपको पहले इक्विवेलेंस पता होना चाहिए कि उसमें जहाँ पर भी इक्विवेलेंस अगर बोला आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या है कि जब आप ये तीनों कर लेते हो तो आपके पास टोटल क्या होगा, इसको आप 6 कंसिडर कर लो, है ना। तो टोटल हमारे पास 6 रिलेशन है। अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हाँ, एक बात और, कहीं पर भी किसी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा कि आपको एक ही सेट जैसे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, तो आप उसके लिए क्या करोगे, A इंटू A निकालोगे पहले, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल। A और A का 1 2 3 1 2 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने बताया है आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए 1 का 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल इसके बाद आपका क्या आता है, कंडीशन आएगा। अब आपका सपोज कंडीशन आता है x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसका मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमारा यहाँ है 1 2 3, तो हम 3 तक वैल्यू पुट करके देखेंगे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू 27,
ठीक है। तो ये सेट क्या बना हमारा, 1 1 का बना, 2 8 का बना और 3 27 का बना, है ना। तो हमारा जो रिलेशन बनकर निकल करके आया ये 1 1 2 8 और 3 27, ठीक है। अब आपको इसमें सपोज प्रूफ करना देखना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये था कि इसमें 1 1 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। यहाँ पर है 1 1 2 2 3 3 ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था कि ये होना चाहिए 1 2 और 2 1 के फॉर्म में होना चाहिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट क्या है, ट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था कंडीशन कि 1 2 2 3 और 1 3 कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए था आंसर, लेकिन हमारे पास ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यही आपका आंसर है, आपको यही आंसर में दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? अभी कहीं से भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये हमारा बेसिक सारा क्लियर, यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। अभी हम वहाँ से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।